बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज 29वां रोज़ा था और वीडियो तो अगरचा ये कुछ दिन पहले की है, लेकिन बस सहर व अफ्तार की रूटीन ही इस तरह बिज़ी होती है कि वॉइस ओवर करने का भी टाइम नहीं मिलता है, या फिर इस तरह कह लें कि वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो रमज़ान जो है अब अपने जो है इख्तिताम पे पहुंच चुका है और कुछ ही सातों का मेहमान है। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला हमें नेक्स्ट ईयर भी रमज़ान नसीब करे और हमारी इबादतें जितनी भी हैं उनको अल्लाह ताला कबूल करे। तो मैं आज की वीडियो शेयर करने का मकसद कुछ नुमाइश वगैरह या कह लें कि शो ऑफ़ तो नहीं है बिल्कुल भी। अल्लाह ताला जो है दिलों के हाल जानने वाला है। तो बस ये था कि मुझे अपने गांव की ये रिवायत बहुत पसंद थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि यहाँ पर जैसे ही रमज़ान शुरू होने वाला होता है, यानी शवाल के आखिरी दिन चल रहे होते हैं, तो मस्जिद में लिस्ट लगा दी जाती है जिन जिन लोगों ने इफ्तार करवाना होता है। अब आप ये कहेंगे कि इसमें क्या स्पेशल बात है कि हर कोई ज़ाहिर है रमज़ान में नेकी समेटता है और अपनी तौफीक के मुताबिक हर कोई इफ्तार वगैरह करवाता है, इफ्तार पार्टीज़ भी होती हैं। लेकिन ये कुछ हटके है। यहाँ पर ये है कि पूरे गाँव में ये रिवायत है कि गाँव के हर घर ने या कभी ये होता है कि अगर कोई मतलब कि इतनी हैसियत नहीं है किसी की, तो दो लोग मिल के भी करवा देते हैं। वो मस्जिद में डिसाइड कर लिया जाता है कि हर घर में जो है वो ने इफ्तारी भिजवानी है मस्जिद में, वो एक देग हो, दो हो, जितनी भी देग, जितनी किसी की तौफीक है उतना इफ्तार भिजवाना है। तो पूरा रमज़ान जो है मस्जिद में इफ्तारी का ख़ास इस्तेमाल किया जाता है मुसाफिरों के लिए, जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते हैं उनके लिए। ना सिर्फ ये कि हमारे जो अपने गांव के लोग हैं जो नमाजी वहाँ पर जाते हैं वो इफ्तार करते हैं, बल्कि से भी जो कुछ इलाकों के लोग हैं वो भी यहाँ पर ख़ास तौर पे नमाज़ पढ़ने या इफ्तार करने आते हैं और खूब जो है वो रौनक सी लगी होती है। और अल्लाह ताला का शुक्र है नेकियां समेटने की अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी हुई है कि सब जो है वो इस तरह से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है एक कम्युनिटी लेवल पर जब आप इस तरह की कोई कार्य खैर सर अंजाम देते हैं। तो बस यहाँ पर हमने भी इफ्तार की थी अपनी तौफीक के मुताबिक, जितना अल्लाह ताला ने तौफीक दी, जितनी कुदरत थी उतनी जो है पार्टिसिपेशन की थी। तो यहाँ पर इफ्तारी में थी बिरयानी की देग बनाई थी और क्योंकि गली मोहल्ले में भी तकसीम करनी होती है तो एक या 1.5 से 2 देग तो कह रहे हैं कि मस्जिद की होती हैं। ये अपनी तौफीक है। हम लोगों ने ऐसे इस दफ़ा ये किया था कि तकरीबन दो इसलिए कि थोड़ा बहुत जो था एक देग में से निकाला था और एक तो बिल्कुल सालम भिजवाई थी मस्जिद में और एक में से थोड़ा सा निकालना पड़ा क्योंकि गली मोहल्ले में और जितने अजीज़ व कारब हमारे गाँव में आस पास हैं उनके सभी के घरों में इफ्तार भिजवाई जाती है। जैसे ये आंटी अभी निकाल भी रही हैं यहाँ पर भिजवाने के लिए। तो कोशिश ये की जाती है कि असर टाइम तक जो है वो देगी वगैरह सब पक जाएं और सब जितने भी नेबर्स में भिजवानी होती हैं या इर्द गिर्द के घरों में भिजवानी होती है वो भिजवा दी जाएं। तो यहाँ पर बस अफ्तारी जो है वो का टाइम नज़दीक आता जा रहा था और यहाँ पर तकसीम की जा रही थी देग। तो ये लाया आ गई कि मुझे भी थोड़ा सा, मैंने भी खाना है, तो फिर ये दादों ने उसको निकाल के दिया। और यहाँ पर बिरयानी थी। इसके अलावा क्योंकि थोड़े बहुत गेस्ट भी आए थे तो उनके लिए जैसे आपने देखा क्रीम चाट बनाई थी, दही बड़े बनाए थे और पानी में यहाँ पर इस दफ़ा हमने, वैसे तो ये होता है कि कभी सिकंजबीन और कभी जो है वो इमली आलू बुखारे का पानी होता है, तो इस दफ़ा डिसाइड किया कि क्यों ना इस दफ़ा दूध सोडा बनाया जाए। तो फिर यहाँ पर दूध जो है वो घर में ही बॉयल किया था। आपने जुगाड़ देखा किस तरह से जो है वो चूल्हे के ऊपर ही इर्द गिर्द ईंटें रख के, तो इस तरह से देग उसको जो है वो रख के तो दूध को सुबह बॉयल किया था, फिर इसके बाद इसको ठंडा किया था और यहाँ पर अब इसमें चीनी मिक्स की थी। चीनी थोड़ी सी कम लग रही थी तो चाचू ने थोड़ी सी चीनी और ऐड कर दी और इसके बाद यहाँ पर बर्फ़ ऐड की थी। और बोतलें वगैरह जो हैं वो मस्जिद में भिजवा दी जाएंगी, वो वहीं पे ऐड होंगी। मक्खियों को प्लीज़ थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, गाँव हो और मक्खी ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कोशिश तो यही की जाती है कि हाइजेनिक तरीके से जो है वो खाना बनाया जाए और सर्व भी किया जाए। तो हत्तल मकान कोशिश यही थी कि मक्खियाँ जो हैं वो खाने में शामिल ना हो। यहाँ पर मैं दही बड़ों की तैयारी कर रही थी और दही बड़ों की रेसिपी भी ऑलरेडी मेरे चैनल
चैनल पर मौजूद है। बहुत ही मज़ेदार किस्म के दही बड़े बनते हैं। आप इस रेसिपी को देखिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँ। और इसके अलावा यहाँ पर खजूर थी और पकौड़े समोसे जो है तो वो तो आपको पता है चलते ही रहते हैं रमज़ान में। तो बस ये था कि थोड़े थोड़े क्लिप मैंने शामिल किए हैं, क्योंकि अफ्तार का टाइम होता है, उस वक्त सब बिज़ी होते हैं। और फिर इस तरह से जब माशाल्लाह से इस तरह अफ्तारी करवानी हो तो घर के लोगों के अलावा जब आपने दूसरों को भी इनवाइट किया हो तो फिर इस तरह से ये होता है कि काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था, तो मैंने कोशिश की थी थोड़े थोड़े क्लिप्स बना लूँ। बस यही मकसद यही था कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि कितनी खूबसूरत ये रिवायत लगती है। मेरे ससुराल का ये गांव है जो मेरे मायके में, मतलब वहाँ पे अम्मी की तरफ, वहाँ पे ये था कि मस्जिद में इफ्तारी भिजवाई जाती थी, लेकिन वो इतने बड़े लेवल पे नहीं होती थी। या फिर ये होता था कि मतलब जैसे भाई को शौक़ था तो वो जब अफ्तारी वगैरह जब एतकाफ़ के लिए बैठते थे आखिरी अशरे में जो था, उसकी कोशिश होती थी कि जो लोग एतकाफ़ करते हैं उनकी अफ्तारी मैं ज़रूर करवाऊँ अपने फ्रेंड्स के अलावा। और यहाँ पर ये है कि पूरे, क्योंकि मस्जिद की माशाल्लाह से पूरे मस्जिद में जितने भी नमाजी वगैरह आते हैं उनकी इफ्तारी करवानी होती है तमाम रोज़ादारों की, तो वो फिर काफ़ी बड़ा लेवल हो जाता है, तो वो देग वगैरह बनवानी पड़ती है। और माशाल्लाह से यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। रोज़ाना ही किसी न किसी घर से जो है वो आ रही होती है, इफ्तारी आ रही होती है। कभी चावल चनों वाले बन रहे हैं, कभी बिरयानी बन रही है, कभी वेजिटेबल पुलाव बन रहा है। तो माशाल्लाह से नियतों को अल्लाह ताला जानने वाला है और कबूल करने वाला है। तो दुआ यही है कि अल्लाह ताला सबकी जो जितनी तौफीकात के मुताबिक अपना अपना कोई पार्टिसिपेट करता है, अल्लाह ताला उनको सबको कबूल करे। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कुछ इस तरह का है, क्या अफ्तारी का सीन है, कैसे करवाई जाती है अफ्तारी, या आप लोग को ये रूटीन कैसी लगी। अगर कोई इंस्पायर होता है इससे और इस तरह की कोई रिवायत किसी और गांव में भी शुरू होती है तो मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो ये दूसरी देग थी जिसमें से थोड़े से चावल निकाले थे, तकरीबन एक आधा बाउल, और उसके बाद फिर कोशिश की कि इनको मिक्स कर दे। तो आंटी बता रही थी, चाचू को समझ नहीं आ रही थी किस तरह से मिक्स करने हैं, तो बस वो फिर उनको थोड़ी सी डांट भी पड़ी कि तुमने चावल सारे ही तोड़ दिए हैं। तो बस मस्जिद के लिए भिजवाने वाली जो देगें थी वो भी रेडी हो गई थी, तो वो जो है वो अब बस भिजवाएंगे उनको। और एक देग ये थी, एक बाहर थी जो बाहर से ही भिजवा दी गई थी, उसकी क्लिप समहाउ मैं नहीं बना सकी क्योंकि वो बाहर मर्दाने में थी। और यहाँ पर व्लॉग जो है उसका बस इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ, जो मेरी नानी माँ अक्सर पढ़ा करती थी, पंजाबी में है, मुझे नहीं पता किसी को समझ आएगी या नहीं आएगी, लेकिन अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करने वाला है। बस ये कहूँगी वीडियो अच्छी लगेगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लें। अल्लाह माल का मुश्किल हल कर दे, अहमद नमी मुख्तार दवास्ताई, दे तौफीक हम दर्दियाँ होन पैदा, उदिन एक महमूद दवास्ताई, माही माही कुका माही आन मिले, माही फुल रुखसार दवास्ताई, लामे पाग मोहताज दिवेल ताई, ओदे बाग परिवार दवास्ताई, वालदैन उस्ताद ते पीर साडे, बख्श नबी ते प्यार दवास्ताई, होर बख्श साडे अंगसा सारे, कलमे वालड़ी गार दवास्ताई। जिक्र करें दुआ मंजूर अल्लाह, किते मेरी सिफारिश भी चढ़ी होवे, बड़ी मोमिना दी शाला तरी होवे, सारे हाथ उठाओ दुआ मंगो, शाला उम्मत रसूल दी बरी होवे। वक्त नज़ाता करी आसान मौला, कोई रहमत वाली ऐसी कड़ी होवे, जिदों कबर दे विच असां जावन आए, कन्नी हथ मुहम्मद दी फड़ी होवे, जिदों पुल सिरात तो लंघन आए, चंडी हथ इमाम दी जड़ी होवे। साडी करी दुआ मंजूर अल्लाह, तेनू सानी लासानी दा वास्ताई, साडे सारे गुनाह तो माफ़ कर दे, तेनू शेरे रब्बानी दा वास्ताई। इलाही आमीन।